हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैम प्रोजेक्ट के इंडेक्स में विषय वस्तु की तालिका में डेट्स कैसे डालनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाली हूँ कैसे कैसे डेट्स डाली जाएंगी। कैलेंडर लेकर आई हूँ, मैं कैलेंडर से बताऊंगी कैसे देखकर आपको डेट्स डालनी है। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। आपको पता है मैंने उस पर डीसी फुल प्रोजेक्ट की वीडियो डाली है कि उसको कैसे सबमिट करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। इसमें मैंने एक एक चीज बताई हुई है जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया था और बोला था कि मैम इंडेक्स कैसे भरना है वो बता दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडेक्स कैसे भरना है। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 23,000 से ऊपर इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और फ्री में मैंने पिंड मैसेज में ग्रुप्स भी डाली हुई है। बिना किसी देरी के आ जाते हैं अब इस पे। लेट सपोज आप दिसंबर के लिए अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो आप कौन कौन से महीने की डेट्स डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट में? आप डाल सकते हो अगस्त महीने की, आप डाल सकते हो सितंबर महीने की, आप डाल सकते हो अक्टूबर महीने की और नवंबर की भी डाल सकते हो। इन महीनों की आप डेट्स डाल सकते हो। तो मैम डेट्स डालनी कैसे है? डेट्स डालनी कैसे है बता देते हैं, वन पेज करके इसको जूम करके। हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे विषय वस्तु की तालिका, इंग्लिश वाले लिख देंगे इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे डेट हिंदी में तिथि, क्रिया सत्र, पृष्ठ संख्या, इंग्लिश वाले यहाँ लिख देंगे डेट, एक्टिविटी एंड पेज नंबर। ये आ गया प्रथम चरण। आपको पता है प्रथम चरण कितने दिन का होता है? 5 दिन का काम होता है। तो लेट्स सपोज ये मैंने हमारा सितंबर 2025 का कैलेंडर लगाया हुआ है ना। अब लेट्स सपोज कि आप अपना प्रोजेक्ट 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, ये 5 दिन हो गए पहले चरण के। 1, 2, 3, 4, 5 पहले चरण के 5 दिन हो गए। तो आपने डेट डाल दी 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। सामने लिख दोगे अवलोकन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। पहला दिन जितने पेज नंबर्स पे आया वो लिख दिया, दूसरा पेज जितने पेज नंबर्स पे आया वो सब लिख दिया अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आप लिखोगे दूसरा चरण, द्वितीय चरण, ठीक है। अब आपको पता है दूसरा चरण जो होता है हमारा 20 दिन का काम होता है। पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी होती है, फिर अगले 10 दिन एक ही दिन में हम 2 एक्टिविटी कराते हैं। देखो एक ही डेट में मैंने क और ख डाला हुआ है ना, तो एक ही दिन में 2 एक्टिविटी कराते हैं। अब इसमें डेट्स कैसे डालेंगे? यहाँ पे हमने 5 तारीख तक पहला चरण दे दिया था ना, अब दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं। अब ये 6 तारीख को हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6/9/2025 को पहली एक्टिविटी करवाई। 7 को संडे है, हमने छोड़ दिया। फिर 8, 9, 10, 11, 12 तक लिख दिया। 13 सेकंड सैटरडे हो गया, नॉर्मली छुट्टी होती है, काट दिया। 8, 9, 10, 11, 12 तक आप लिख लो एक एक दिन। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 छोड़ दिया हमने। 13 को सेकंड सैटरडे है, 14 को संडे है, काट दिया। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। थर्ड सैटरडे वर्किंग होता है, 20 तक आपने लिखना है। अब आप देखो लिखोगे 15, 16, 17, 18। अब 18 तक आपकी क्रिया सत्र 10 कंप्लीट हो गई, यानी कि एक दिन की एक एक एक्टिविटी थी। 18 तारीख तक आपने एक एक एक्टिविटी करा दी। अब जैसे ही क्रिया सत्र 11 आता है तो एक दिन में हम दो दो एक्टिविटीज कराते हैं। जैसे 19 आई, 19/9/2025, तो उसमें हमने एक्टिविटी 11 भी करवा दी, 12 भी करा दी, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, 20 भी आ गई, तो यहाँ पे हमने 20 लिखा, उसके अंदर 13 और 14 आ गई एक्टिविटी। फिर 21 को क्या था, 21 को हमारा संडे था, काट दिया। 22, 23, 24, 25, 26 तक लिख देंगे। 27 लास्ट सैटरडे है तो काट देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे ही क्या करा, 22, 23, 24, 25, 26 लिख दिया। 27 को लास्ट सैटरडे था, 28 का संडे, फिर 29, 30 लिख दिया। कौन सा महीना है, कहां तक का है? 30 तक का महीना है, 30 तक की डेट हमने डाल दी, मतलब सैटरडे संडे रिमूव कर दिए। क्या बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरे चरण में पहले 10 दिन तक, ये देखो ये पहले 10 दिन तक एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज, यानी कि 19 तारीख को आपको 2 एक्टिविटी करनी है।
20 तारीख को आपको 2 एक्टिविटी करनी है, 22 तारीख को आपको 2 एक्टिविटी करानी है। ऐसे करते करते आपके 20 दिन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे 30 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, 1 तारीख का आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब बारी आती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण कितने दिन का काम है? तीसरा चरण आपका 5 दिन का काम है। आपने लिख दिया पहला दिन, उसके अंदर गतिविधि 1 2 3 4, दूसरा दिन 1 2 3 4, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। अब आपने यहाँ देखना है 2 अक्टूबर मान लो छुट्टी है, गांधी जयंती होती है, छुट्टी का दिन आपने निकाल दिया, फिर आपने 3 और 4 तारीख लिख दी। ठीक है, तो आपने 3 और 4 तारीख लिख दी। 5 को फिर संडे आ गया तो आपने हटा दिया, 6 7 8 आपने लिख दिया, 6 7 8 लिखा और ऐसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो आपको मेन मुद्दे की बात क्या ध्यान रखनी है? सेकेंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे हटा देने हैं आपको, संडे हटा देना है। कोई छुट्टी है, कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उसे हटा देना है, पब्लिक हॉलीडे है उसे भी हटा देना है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? फेस 1 यानी कि पहले चरण में आपको 5 डेज देने हैं। फेज 2 यानी कि दूसरा चरण को आपको 20 डेज देने हैं। पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज, तो 30 एक्टिविटीज हो जाएंगी। फेज 3 5 डेज देने हैं आपको, जिसके अंदर 20 एक्टिविटीज होंगी, एक दिन की 4 एक्टिविटीज, 20 5 5 टोटल हो गया 30 दिन का आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो आपको कैलेंडर को अपने सामने रखना है, जिसके अंदर से आप सैटरडे संडे हटाते जाओगे, कोई पब्लिक हॉलीडे हटाते जाओगे और अपनी डेट्स डालते जाओगे। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या इंडेक्स लिख लेंगे या फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे ऐसे लिखते जाएंगे और डेट्स लिखते जाएंगे। बस आप अपने प्रोजेक्ट पे अगस्त की डेट डालना चाहते हो, अगस्त की डाल लो, सितंबर की डाल लो, अक्टूबर की डाल लो, नवंबर की डाल लो। ठीक है जी, 15 दिसंबर तो लास्ट डेट है ना आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करने की, तो नवंबर तक की डेट्स डाल लेना। अब बच्चे पूछेंगे मैम प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है? मेरे चैनल पे वीडियोस पे जाओगे, DECE न्यू फुल प्रोजेक्ट सबमिशन, लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी है सब एक एक चीज मैंने बताई है। मैडम क्या पेन ड्राइव भेजना जरूरी है? अगर आप पेन ड्राइव नहीं भेजना चाहते तो वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करके उनके लिंक्स एक पेज पे लिख के प्रोजेक्ट के साथ भेज सकते हो। मैम वीडियोस नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, उसका जुगाड़ भी हमारे पास है, हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर लेना। सॉल्व मटेरियल लेना चाहते हो, डीसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट 300 के मिल जाएंगे। सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो, 900 की मिल जाएगी। साथ में ब्लैंक एनेक्स्चर्स मिलेंगे, उन्हें भरना कैसे है, प्रॉपर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इंडेक्स, सब कुछ मिलेगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी जो कि आपको मदद करेंगी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने की। वीडियो नहीं बना पा रहे उसका भी जुगाड़ बताएंगे। आपको पता है अब से आपके पेपर एमसीक्यू होंगे, तो डीसी 1 2 3 के एमसीक्यू भी आपको 300 में मिल जाएंगे। एमसीक्यू से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ के अपना बेस सेट करना चाहते हो, वो भी 300 में मिल जाएंगे। सारी चीजें कंबाइंड में लोगे तो ऑफर में डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर देना, जो भी लेना है डिटेल्स आ जाएंगी। बेस्ट सॉल्व मटेरियल होगा जो कि आपको टॉपर बनाएगा। तो बस हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और क्या करोगे, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट्स डालती हूँ ताकि कोई भी छूटे ना। सबसे ऊपर पिंड मैसेज में मैंने डीसी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स भी डाल रखी हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, उससे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। अगर मैं हमारे कुछ बच्चों के पुराने रिजल्ट दिखाऊं तो देखो कितने अच्छे अच्छे 93 मार्क्स, 98, 100 मार्क्स, 95 मार्क्स, 93, 90 प्लस असाइनमेंट में 91, 90, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि हम बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ाते हैं। इसी सच्चे दिल से आप सपोर्ट करते रहो ताकि हम आपके लिए नई नई क्लासेस लाते रहें। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा डेट्स कैसे डालनी है। आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू क्लासेस के साथ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।